नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन समाधान कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश दांगी। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ये नाउन की आपकी पहली क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नाउन के बारे में। अपन नाउन की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, पहले हिंदी में देखेंगे क्या होती है। अपन ने पढ़ा हुआ क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम दिया हो, किसी वस्तु का नाम दिया हो, किसी जानवर का नाम दिया हो, किसी थिंग या आइडिया, प्लेस जो भी है उस सब का अगर नाम दिया हो कहीं, तो आपको क्या होता है, वो नाउन होता है। किसी सेंटेंस में अगर ये चीज़ें दिया है, किसी पर्सन का नाम, एनिमल का, प्लेस का, थिंग्स का और कोई आइडिया वगैरह दिया हो, तो वो क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं किसी सेंटेंस में। तो अपन डेफिनेशन देखें, क्या लिखी है अपनी डेफिनेशन। डेफिनेशन हमने लिखी है, अ नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। एक जो नाउन होता है वो क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच। भाषा का क्या होता है, एक टुकड़ा होता है। क्या होता है, भाषा का एक टुकड़ा होता है। दैट डिनोट्स अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। जो किसको दर्शाता है, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स और आइडिया को दर्शाता है। इन शॉर्ट नाउन मीन्स नेम। अगर शॉर्ट और संक्षेप में समझेंगे तो नाउन का मतलब क्या होता है, किसी का नाम। हमारे आसपास के वातावरण में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, धरती पर जो भी कुछ होता है, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, उनका किसी ना किसी का कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। तो उसी नाम को अपन क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। उसी नाम को अपन क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। ठीक, अगर ये और किसी सेंटेंस में यूज होगा तो ये कहीं ना कहीं कहाँ ये यूज होंगे। ठीक, अब अपन क्या देखेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन कितने प्रकार की होती है ये देखेंगे अपन। सबसे पहले थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे क्या होती है। पहली अपनी क्या होती है, पहली अपन को क्या दिया है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन किसी का पर्टिकुलर नाम। अगर किसी सेंटेंस में ये पर्सन और प्लेस दिया हो तो उसका पर्टिकुलर नाम दिया हो तो वो क्या किस कैटेगरी में आ जाएगी, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगी। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में क्या आएगा, कॉमन नाउन में किसी कम्युनिटी या जाति का बोध होगा। कॉमन नाउन से मतलब ये कैसा नाउन दी होगी, उससे पूरी जाति और कम्युनिटी का बोध होगा, तो वो होगी क्या, कॉमन नाउन। अगला क्या है, कलेक्टिव नाउन। इस नाउन से, कलेक्टिव नाउन से किसी समूह, समूह के नाम की क्या होगी, बोध होगा। अगर किसी कलेक्टिव नाउन दी हो तो इसका मीन्स क्या होगा, किसी समूह या उसके बारे में बात हो रही है, क्लास या समूह के बारे में कुछ बात हो रही है। ठीक, ग्रुप का। अगला क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या आएगा, मटेरियल नाउन में चीज़ें और वस्तुएं। मटेरियल नाउन की कैटेगरी में क्या आएंगी, कुछ चीज़ें और जो वस्तुएं, जो पदार्थ होते हैं वो क्या किसमें आएंगे, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सारी फीलिंग्स, जो अपनी फीलिंग्स होती हैं वो आएंगी। जैसे फियर हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इनोसेंस हो गया और स्ट्रेंथ वगैरह। किसी के गुण बता रहा है अपन, कोई अच्छा है, बुरा है, कैसा है, सुंदर है, क्या है, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। ठीक, अब अपन इनकी क्या समझते हैं, अपन इनकी अब डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन पहली क्या है, अपन को प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन का दी है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। तो किसी पर्सन और प्लेस का क्या पर्टिकुलर नाम दिया हो तो वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है, रोहन, गंगा और सूरत, ये अपने एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये क्या है, ये नाम हो गए। रोहन पर्सन का नाम हो गया, गंगा प्लेस का नाम हो गया और सूरत भी प्लेस का नाम हो गया। गंगा नदी है तो कहीं है नदी, उसका नदी का नाम हो गया। तो ये क्या दिए हैं, सूरत प्लेस का नाम हो। तो अपन को क्या दिए हैं, ये नाम दिए हैं। पर्टिकुलर अगर नाम दिया हो किसी चीज़ का तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक, अगला क्या है, कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड और क्लास। इससे क्या होगा, इससे किसी जाति या और क्लास का बोध होगा, समूह का बोध होगा इससे। ठीक, समूह का, सॉरी समूह का नहीं, जाति और क्लास का बोध होगा। इससे किसी की जाति बताई जाएगी। समूह का बोध होता है कलेक्टिव नाउन में। ठीक, तो इसमें क्या है, बॉय। तो बॉय है, अगर अपन ने बॉय बोल दिया तो इससे पूरी बॉय कम्युनिटी प्रेजेंट हो जाएगी। जितने भी लड़के हैं वो बॉय अगर ने बोल दिया तो सारे बॉय या लड़कों की बात हो रही है। गर्ल बोल दिया तो पूरी जाति, गर्ल जाति की बात हो रही है। गर्ल, टीचर बोल दिया तो सारे टीचर्स की बात हो रही है। यस, तो इस प्रकार की जो नाउन होंगी वो किस में जाएंगी, अपनी कॉमन नाउन में जाएंगी। ठीक, अगला क्या है अपना, कलेक्टिव नाउन।
तो कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। ये क्या है, ये ग्रुप है किसका, पर्सन और थिंग्स। पर्सन और थिंग्स का क्या ग्रुप होता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में किसी समूह का बोध होगा। ये ग्रुप हुआ किसका, पर्सन का और थिंग्स का ग्रुप होगा। जैसे नेवी, नेवी नेवी होता है तो नेवी किसको बोलते हैं, नेवी पूरी ये नेवी सेना होगी एक, क्या होगी, नेवी क्या है अपनी जल सेना है। तो जल सेना है तो पूरी उसमें सारे सैनिक होंगे, तो सैनिक पूरे उसको बोलते हैं, कम्युनिटी को प्रेजेंट करेंगे, तो इससे समूह पूरी जाति का समूह का बोध हो रहा है। तो समूह क्या है, नेवी है। नेवी क्या कर दी अपन ने, उसमें सारे सैनिक होंगे तो उसको क्या बोल दिया, नेवी। ठीक। कमेटी, तो कमेटी है तो कमेटी भी, ये कमेटी बनाई जाती है तो लोगों के ग्रुप से बन के कमेटी में कितने सदस्य हैं, 2 होते, 3, 4, 5, कितने भी सदस्य हो सकते हैं, तो इसको क्या, कमेटी। तो वो उसमें कहा जाएगी कलेक्टिव नाउन में। क्लास है तो क्लास में ही बहुत लड़कों से बन के क्लास बनती है। स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट का क्या ग्रुप बनेगा तभी क्लास बनेगी। कमेटी में पर्सन का ग्रुप बनेगा तो कमेटी बनेगी। नेवी में जो सैनिक होते हैं उनका ग्रुप बनेगा तो नेवी बनेगी, ETC। तो इस प्रकार की नाउन किस में आएंगी, अपनी कलेक्टिव नाउन में आएंगी। ठीक। अगला क्या दिया है आपने को, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या होगा, मटेरियल क्या, सब्सटेंस और थिंग्स, चीज़ें और पदार्थ के बारे में बताया जाएगा मटेरियल नाउन में। तो क्या, मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग्स मेड ऑफ द एलॉय। ये मिश्रण से बन के जो बनी होंगी चीज़ें वो क्या होंगी, मटेरियल नाउन। जैसे वाटर हो गया, वाटर पदार्थ में आ गया, गोल्ड हो गया, धातु हो गई, सिल्वर, चांदी, ETC। तो इस टाइप की जो नाउन होंगी वो किस में जाएंगी, मटेरियल नाउन में जाएंगी अपनी। अगला क्या है अपना, अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या, फीलिंग्स के बारे में बताया जाएगा। कैसे, अ नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रादर देन अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या बताया जाएगा आप लोगों को, क्या, जैसे देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इसमें फीलिंग्स बताई जाएंगी, किसी का गुण बताया जाएगा क्या, तो इस टाइप के क्या वो नाउन क्या होगी, अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। जैसे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या, ताकत के बारे में, किसी की ताकत, स्ट्रेंथ किसी की ताकत अपन बता रहे हैं तो क्या होगी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनोसेंस, इनोसेंस बता दिया कि साहब वो इनोसेंस है। ठीक। और क्या, फियर, डर का बारे में, डर और ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो इस टाइप की जो नाउन आएंगी वो सारी किस में आएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। ठीक। अगला क्या है अपना, अब क्या दिया है अपन को, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो नाउन क्या है, नाउन को 2 कैटेगरी में वो डिवाइड किया जाएगा। कैसी, एक नाउन होगी काउंटेबल और एक उनका एक पार्ट होगा अनकाउंटेबल। कुछ नाउन होंगी जिनको अपन गिन सकते हैं और कुछ नाउन होंगी उसको जिनको अपन नहीं गिन सकते हैं। तो वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिन्हें अपन गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिन्हें अपन नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले अपन काउंटेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो काउंटेबल में क्या दिया है अपन को, काउंटेबल नाउन आर द नेम्स दोज वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, जिन्हें अपन गिन सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं, वो सारे किस में आएंगे अपन को, काउंटेबल नाउन में। तो इसमें काउंटेबल नाउन में कौन कौन सी नाउन आएगी, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होंगे तो उसे अपन गिन सकते हैं। अगर किसी का नाम दिया रोहन है, राहुल है, राजू है, तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन के सारे एग्जाम्पल हैं, तो इनको अपन गिन सकते हैं। ठीक। दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या है, कॉमन नाउन की नाउन भी अपन को गिन सकते हैं। कैसे, जैसे बॉय, गर्ल, ये क्या है, अपन कॉमन नाउन में आ जाएंगे तो इनको अपन क्या है, गिन सकते हैं। ठीक। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव क्या, समूह, समूह या क्लास, जाति के उसमें बात हो रही है, समूह के बारे में बात हो रही है, तो उसमें जैसे कमेटी, तो कमेटी में जो सदस्य हैं उनको अपन आखिर पे काउंट तो कर सकते हैं। नेवी है, नेवी में जो सैनिक हैं उनको भी अपन काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये किस कैटेगरी में आएंगी, अपनी प्रॉपर नाउन काउंटेबल की कैटेगरी में आएगी। प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं अपन, कॉमन नाउन को भी गिन सकते हैं, और कलेक्टिव नाउन आर द काउंटेबल नाउन्स। ये अपन को जो ऊपर जो प्रकार दिए थे नाउन के, उनमें से क्या, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये किस कैटेगरी में आएंगे, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक। जैसे एग्जाम्पल क्या, बुक, बुक को गिन सकते, एप्पल हो गया, डॉक्टर हो गया, हॉर्स हो गया। इस तरह के नाउन क्या है, अपनी काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। अब अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में कौन कौन आएंगे, तो पहले क्या देखेंगे अपन, डेफिनेशन देखिए। अनकाउंटेबल नाउन आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट। जिनको अपन नहीं गिन सकते हैं वो क्या होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें क्या हो गए, दे मेनली डिनोट्स सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग। तो इसमें क्या, जो चीज़ें और पदार्थ आएंगे और क्या आएंगी, जो फीलिंग्स वगैरह जो, तो इसमें क्या क्या आएगा अपना, सब्सटेंस
चीज़ें और पदार्थ किस में आएंगे अपनी मटेरियल नाउन में, और फीलिंग्स किस में आएंगी अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो जितने भी मटेरियल नाउन के सारे जो उदाहरण होंगे, एग्जाम्पल होंगे, वो किस में आएंगे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में, ठीक। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो किस में आएंगे अनकाउंटेबल नाउन की। तो 3 उसमें आ गए और 2 इसमें आ गए, ठीक। तो अनकाउंटेबल नाउन होगी, जैसे मिल्क है तो मिल्क को अपन गिन तो सकते नहीं, मिल्क को क्या मापा जाता है, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, ऑनेस्टी हो गई। तो इस टाइप के जो आपके एग्जाम्पल मिलेंगे वो किस में आएंगे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखे जाएंगे इनको, ठीक। अच्छे से समझ में आ गया। अब अपन क्या देखेंगे जेंडर। तो नाउन अगर दिया है तो उसका कुछ ना कुछ जेंडर होगा, नाउन का क्या जेंडर होगा। तो जेंडर क्या होंगे देखो पढ़ेंगे। तो क्या है सबसे पहले क्या है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर क्या, अ नाउन दैट डिनोट्स मेल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। इसमें क्या है पुरुष जाति का अगर बोध कराया जाएगा तो वो क्या आएगी मैस्कुलाइन जेंडर में आएगी। कोई नाउन है अगर उससे उस नाउन के नाम से पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो वो किस में जाएगी अपनी मैस्कुलाइन जेंडर की कैटेगरी में रखी जाएगी। जैसे मैन, बॉय, टाइगर, सन, ये क्या है ये सारे मैस्कुलाइन कैटेगरी की श्रेणी में है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन मैस्कुलाइन जेंडर लिखेंगे। अगला क्या है दूसरा क्या है फेमिनाइन जेंडर। A noun that denotes our female animal is said to be of the feminine gender। इससे क्या होगा ये कुछ नाउन होगी उससे क्या होगा स्त्री जाति का बोध होगा। स्त्री जाति का अगर बोध कराया जाएगा तो वो किसमें जाएंगी फेमिनाइन जेंडर में। जैसे वोमेन, गर्ल हो गया, लॉइनेस, लॉइंस और ईटीसी। लॉइंस क्या है ये उसमें आ जाएगा। तो ये सारे किसमें आएंगे अपनी फेमिनाइन जेंडर में आएंगे। अगला क्या है कॉमन जेंडर। तो कुछ कॉमन जेंडर में क्या आएंगे अपने अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर आ मेल और आ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। देखो कॉमन जेंडर में क्या आ जाएंगे वो ऐसे नाउन आएंगे जिनको अपन क्या कॉमन मान सकते हैं कि वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल, मतलब वो फेमिनाइन में भी जाएंगे और क्या है मैस्कुलाइन में भी जा सकते हैं। तो ये कॉमन जेंडर हो गए। क्या जैसे पेरेंट, तो पेरेंट्स अपने जो आएंगे तो पेरेंट्स में क्या माता पिता की बात हो रही, तो उसमें पेरेंट अपन ने बोल दिया तो वो पेरेंट में माँ भी हो सकती है उसका और पिता भी हो सकता है। तो ये क्या होंगे ये कॉमन जेंडर की कैटेगरी में है। चाइल्ड बच्चा बोल दिया तो वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, बॉय भी हो सकता है गर्ल भी। अपन ने तो बच्चा बोल दिया, बच्चा क्या बोल बच्चे को अपन बोल दिया तो वो बॉय भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो चाइल्ड हो गया। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अपन ने बोल दिया तो स्टूडेंट में क्या स्टूडेंट में लड़का भी आ जाएगा और लड़की भी आ जाएगी, तो ये कॉमन नाउन में है। स्टूडेंट अपन बोलेंगे तो कोई अगर वो तो बॉय है तो वो भी स्टूडेंट होगा, अगर गर्ल है तो वो भी स्टूडेंट की कैटेगरी में आएगी। तो ये क्या है अपन की कॉमन नाउन। कजन बोल दिया अपन ने तो कजन में बॉय भी हो गया और गर्ल भी आ जाएगी, ठीक। तो इस टाइप के जो अपने नाउन होंगे वो किस में जाएंगे अपनी कॉमन नाउन की कैटेगरी में, कॉमन जेंडर की कैटेगरी में जाएंगे। अब अगला अपना जेंडर कौन सा होता है, अगला अपना जेंडर होता है क्या न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में क्या आएंगे अ नाउन दैट डिनोट्स आ थिंग्स विदाउट लाइफ नाइदर मेल नॉर फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। देखो इसमें न्यूटर जेंडर में क्या आएंगी जिसमें ऐसी चीज़ें और वस्तुएं आएंगी जिसमें लाइफ नहीं होती, जीवन नहीं होता है इनमें, जो जिनमें जीवन नहीं होता है वो किसमें आएंगी अपनी न्यूटर जेंडर में। न्यूटर जेंडर में नाइदर मेल, ना ही वो मेल होगी और ना ही वो फीमेल होंगी, ऐसी नाउन केस में आएंगी अपनी न्यूटर जेंडर में। जैसे बुक, पेन, रूम, ठीक। तो जिसमें क्या हो जिनमें जीवन संभव ना हो वो किस में आएंगी अपनी न्यूटर जेंडर में आएंगी। तो बुक हो गया, पेन हो गया, रूम हो गया, ईटीसी और आगे भी उदाहरण होते हैं वो किस में आएंगे अपनी न्यूटर जेंडर में, ठीक है। तो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। क्या अपन ने इस क्लास में क्या क्या देखा अपना पहले नाउन की परिभाषा समझी, नाउन के प्रकार और उसके में नाउन के जेंडर के फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, कॉमन, न्यूटर, तो ये सारे अपन ने सीखे। आगे की क्लास में अपन नाउन के नंबर के बारे में पढ़ेंगे।